नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज ये क्लास होगी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हम पढ़ रहे हैं। और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के दौरान जब अंग्रेज़ों द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की जाती है तो बंगाल वहाँ के जो शासक सूबेदार नवाबों के मध्य क्या संघर्ष होता है, किस तरह इनको समस्याएं आती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य कैसे संघर्ष होता है और अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों और इनके फोर्ट विलियम किले पे सिराजुद्दौला द्वारा कैसे अधिकार कर लिया जाता है और पुनः अंग्रेज़ों द्वारा प्रयास करके फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार किया जाता है और सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाता है। किस तरह अंग्रेज़ षड्यंत्र करते हैं नवाब के खिलाफ, ये हम आज पढ़ने वाले। तो आज की क्लास में हम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के दौरान जो स्थापना के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा पुनः कलकत्ता पर कैसे नियंत्रण किया जाता है और नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य कौन सी संधि होती है, नवाब को बाध्य होकर कौन सी संधि करनी पड़ती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा है कि 20 जून को फोर्ट विलियम किले पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेज़ों का इसका जो नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। और 20 जून की घटना के बारे में भी हमने पढ़ा था कल, जो ब्लैक होल की घटना थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ब्लैक होल जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और उसके पश्चात अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज कलकत्ता छोड़कर भाग जाते हैं और उनकी जो निकटवर्ती मद्रास काउंसिल होती है वहाँ चले जाते हैं। जब इस बात का पता मद्रास काउंसिल को चलता है तो मद्रास काउंसिल द्वारा बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया जाता है और नवाब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। और मद्रास काउंसिल के द्वारा वहाँ से सेना भेजी जाती है कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम किले पे और कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों की कंपनियां थी उन पे अधिकार करने के लिए पुनः सेना भेजी जाती है। तो उसका नेतृत्व सौंपा जाता है रॉबर्ट क्लाइव है, उनको सौंपा जाता है। ये एक अंग्रेज अधिकारी है। ये कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी। इनको सेना देकर पुनः कलकत्ता भेजा जाता है और पूर्ण रूप से इन्हें स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने स्तर पे अपनी समझ और विवेक से कार्रवाई कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से आज़ादी होगी, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं परिस्थितियों के दौरान। तो एक इनका सहयोगी भेजा जाता है वॉटसन अधिकारी, वो जल सेना नायक होता है, उसे जल सेना अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है ताकि आपस में तालमेल के द्वारा नवाब पर पुनः नियंत्रण किया जाए और नवाब को झुकाया जाए। तो दिसंबर 1756 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर बंगाल पहुंच जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत जल्दी सेना लेकर पहुंच जाता है और नवाब सिराजुद्दौला को इस तरह की कोई शंका नहीं होती। नवाब सिराजुद्दौला ने किसी तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। नवाब ने यह समझा था अंग्रेज पुनः नहीं लौट के आएंगे, लेकिन मद्रास काउंसिल से सहायता लेकर रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर बंगाल पहुंच जाता है दिसंबर 1756 ईस्वी में। उसी दौरान क्लाइव के द्वारा क्या षड्यंत्र किया जाता है और जो वहाँ के जो व्यापारी, जो हिंदू व्यापारी थे, उनको प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है ताकि नवाब को हराने में आसानी हो, क्योंकि वे नवाब के नज़दीकी व्यक्ति और अधिकारी थे। इनकी सहायता बगैर नवाब पर जीत हासिल करना संभव नहीं था। तो वाटसन और क्लाइव के द्वारा इन्हें हिंदू व्यापारियों को प्रलोभन देकर और मीर जाफ़र जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मीर जाफ़र जो अली वर्दी खां का जो बहनोई था और सिराजुद्दौला का जो प्रतिद्वंदी भी था, तो इनको अपनी तरफ मिला लिया जाता है इन अंग्रेज़ों के द्वारा और कूटनीतिक चाल चली जाती है। 2 जनवरी 1757 इनमें हम नाम लेते तो अमीचंद हिंदू व्यापारी, जगत सेठ और मीर जाफ़र प्रतिद्वंदी सिराजुद्दौला का और माणकचंद थे। इनको प्रलोभन देकर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के द्वारा इनको अपनी तरफ मिला लिया जाता है। जब 20 जून को फोर्ट विलियम का किला जीता था इन्होंने, फोर्ट विलियम का किला है, फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था, तो नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा माणकचंद को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, यहाँ रक्षक नियुक्त किया था। किसको?
माणक चंद को किले का रक्षक नियुक्त करके नवाब पुनः लौट गया था अपनी राजधानी। तो उसी दौरान माणक चंद को अत्यधिक घूस देकर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उसको अपनी तरफ मिला लिया जाता है और किले पे अधिकार कर लिया जाता है आसानी के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वह अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाता है। इस तरह अंग्रेज़ों का अधिकार जो विलियम फोर्ट पर हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। इस बात का पता जैसे ही सिराजुद्दौला को चलता है तो सिराजुद्दौला अत्यधिक क्रोधित होता है और अंग्रेज़ों को रोकने के लिए वह अपनी सेना के साथ पुनः लौटता है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कूच करता है। तो सिराजुद्दौला अपने 40,000 व्यक्तियों सेना को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कूच करता है और मुर्शिदाबाद के निकट इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। लगभग 30 जनवरी की बात है। मुर्शिदाबाद के निकट इन अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी अधिकारी कुछ लोग थे वो अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए और वो मूक दर्शक होकर वहाँ खड़े रहे। और इस बात का पता जब सिराजुद्दौला को चलता है तो वो अत्यधिक हताश होता है। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपनी जो तकनीकी के द्वारा सेना और तोपों की मदद के द्वारा नवाब को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। तो नवाब इस तरीके से हताश और निराश हो जाता है, वह घबरा जाता है और अपने अधिकारियों की मिलीभगत के कारण और उसी वक्त की बात है अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था उसका दिल्ली पे आक्रमण हो रहा और ये अफवाहें भी चल रही थी कि अहमद शाह अब्दाली बंगाल पे भी आक्रमण कर सकता है। तो इसी दौरान क्या होता है कि नवाब के द्वारा फैसला लिया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के साथ संधि करना ही उचित रहेगा। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवाब के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ पुनः संधि कर ली जाती है। तो अपने अधिकारियों के विश्वासघात के कारण, क्योंकि अधिकारी उसके और जो हिंदू व्यापारी है अंग्रेज़ों की तरफ मिल चुके थे और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का भी भय था, तो इन कारणों के द्वारा है जो नवाब ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करना ही उचित समझा और इस संधि को अलीनगर की संधि नाम दिया है। अलीनगर की संधि क्यों कहा जाता है? इस संधि को नाम दिया है अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की संधि किन किन के मध्य होती है पहले आपसे पूछा जाए तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। और आप कह सकते हो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य भी इसे कह सकते हो। और इस संधि को अलीनगर नाम इसलिए दिया गया जब 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था सिराजुद्दौला नवाब ने, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के नाम को बदलकर इन्होंने अलीनगर रखा था। कलकत्ता का नाम परिवर्तन किया था, मैं बताऊं आपको, कलकत्ता का नाम परिवर्तित, कलकत्ता को ही अलीनगर कहा जाता है। अलीनगर, कलकत्ता का नाम बदलकर नवाब ने अलीनगर रख दिया। कलकत्ता पे अधिकार करने के पश्चात कलकत्ता आपको पता ही होगा जो सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर 3 गांवों को मिलकर बना, अंग्रेज़ों को जमींदारी मिली थी। उन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता का निर्माण हुआ। उसका नाम है जो अलीनगर रख दिया गया नवाब के द्वारा। अब ये संधि अंग्रेज़ों के मध्य होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। इसमें नवाब भी अत्यधिक हताश और निराश हो गया था और नवाब के पास विश्वासघात किया उसके अधिकारियों ने और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का भी भय था। और रॉबर्ट क्लाइव भी संधि करने के लिए तैयार था क्योंकि वाटसन का उसे बराबर सहयोग नहीं मिल रहा था। वाटसन और क्लाइव की आपस में नहीं बनती थी। तो क्लाइव ने सोचा कि थोड़े समय के अंदर इन परिस्थितियों के अंदर जितना यश हमें मिलना है तो उस यश को प्राप्त करने में हमें हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवाब के खिलाफ पूरी सफलता मिलना संभव नहीं है। तो क्लाइव ने भी उन परिस्थितियों में संधि करना उचित समझा। अब क्लाइव और अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला के मध्य होती है उसमें क्या क्या शर्तें लिखी गई है उस पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो
अब नवाब ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधि की। तो अंग्रेजों को पहले से मुगल बादशाह की तरफ से जो व्यापारिक सुविधाएं प्रदान थी, उनको पुनः लौटा दिया, और जो विशेष अधिकार अंग्रेजों को मुगल बादशाह के द्वारा दिए गए थे व्यापार के लिए, उनको भी सिराजुद्दौला के द्वारा लौटा दिया जाता है। और जो दस्तक की बात करते हैं तो आपको पता होगा 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसुर के द्वारा ये दस्तक फ्री पास जिसे कहते हैं, निःशुल्क व्यापार के लिए जो आज्ञा दी गई थी, उसे पुनः बहाल कर दिया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा। इस संधि में सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज़ों को ही होता है, और इसमें ये संधि सिराजुद्दौला को मजबूरन करनी पड़ती है, सिराजुद्दौला को इसमें नीचे झुकना पड़ता है। तो ये दस्तक जो फ्री पास है इसे पुनः मान्य कर दिया जाता है, फैक्ट्रियां पुनः लौटा दी जाती है। जो सिराजुद्दौला नवाब के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसमें जिन फैक्ट्रियों पे सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया था, कासिम बाजार की फैक्ट्री जिसे एक बार सिराजुद्दौला ने देखने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो अब अंग्रेजों द्वारा पुनः उन फैक्ट्रियों पे अधिकार कर लिया जाता है, और नवाब द्वारा ये फैक्ट्रियां पुनः संधि की शर्तों में लौटा दी जाती है। क्षतिपूर्ति, जब नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की, तो जितना भी नुकसान इनको हुआ था, नुकसान क्षतिपूर्ति से आप समझेंगे नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई का वचन है नवाब के द्वारा दिया जाता है कि जितना भी नुकसान अंग्रेजों को हुआ उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, और जो भी लागत आएगी, मैंने जो फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ, जितने अंग्रेजी जो किले हैं उनमें नुकसान हुआ, उनकी भरपाई का आश्वासन दिया जाता है। अब किलेबंदी की छूट, जो नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का एक कारण किलेबंदी का भी था। जो अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे अपने फोर्ट विलियम किले की, चारों तरफ खाई खोद रहे, जिसका नवाब ने विरोध किया, और इस विरोध के कारण ही अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य संघर्ष हुआ। तो अब पुनः अंग्रेज़ों को उस किले की, फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने की छूट दे दी जाती है। ये संधि नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक रही है। सिक्के डालने का अधिकार अंग्रेजों को बंगाल में सिक्के डालने का अधिकार दे दिया जाता है, और इनके सिक्कों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब इन सभी शर्तों की एवज में अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा नवाब को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है कि अगर किसी तरह की समस्या या किसी दूसरा आक्रमण आपके राज्य पे होता है तो हम उस वक्त आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी सहायता करें। और ये बताऊं मैं, अंग्रेजों के एक प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी, वो भी इसी समय भारत में आए थे, और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के मध्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो अंग्रेज़ों ने नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य जो गठजोड़ था उसे भी तोड़ दिया, और ये सभी सैनिक कार्रवाई और पुनः कलकत्ता पे आधार अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को दबाने के लिए ही किया गया। तो विद्यार्थियों, आज हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत अंग्रेज़ों की पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा है, और मद्रास काउंसिल के द्वारा कैसे जो क्लाइव को अधिकार दिया जाता है, पुनः सेना लेकर भेजा जाता है कलकत्ता पर नियंत्रण करने के लिए, और वाटसन का उसका सहयोगी भेजा जाता है, और क्लाइव के द्वारा बड़ी चतुरता और कूटनीति के द्वारा पुनः फोर्ट विलियम के किले पे अधिकार कर लिया जाता है, और अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों के गठजोड़ को, नवाब के गठजोड़ को किस तरीके से इनके द्वारा रोका जाता है। फोर्ट विलियम पे अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, और उस कारण से उसे अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ती है, और उसी संधि को कहा जाता है अलीनगर की संधि, जो 9 फरवरी 1757 में क्लाइव और नवाब के मध्य संपन्न होती है।
और उस संधि के दौरान जो शर्तें हैं उनका पालन नवाब को किया जाता। ये संधि नवाब के लिए बहुत ही अपमानजनक थी और अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक थी। तो निकट भविष्य में नवाब के मन में नवाब के हृदय में ये आक्रोश व्याप्त था और ये आक्रोश फूटना था। आने वाले समय में ये संधि ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। इससे अंग्रेज भी विधिवत परिचित थे और इसी का परिणाम होता है कि आगे जाकर पुनः नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य पुनः संघर्ष होता है। और कल की क्लास में हम नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष होगा और उसको बहुत ही चर्चित नाम है जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध हम पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध कल हम पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। अपनी इस अपमानजनक का संधि का बदला लेने के द्वारा सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया जाता है और किस तरह इसमें सिराजुद्दौला की पुनः पराजय होती है और बंगाल के अधीन ब्रिटिश सत्ता सुदृढ़ता प्राप्त करती है और मजबूती प्राप्त करती है और बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार होता है। और बंगाल में जो नवाबों को गद्दी पर बैठाने और पुनः उतारने का काम अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह की शंका हो तो आप हमें पूछिए, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप जो भी किसी तरह का आप सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी आपके आमंत्रित है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।